आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, क्या ये विद्या आवश्यकता थी इस समाज में, या ऋषियों मुनियों ने ऐसे ही उठा करके दे दी, इसका कोई कारण ना समझा। बहुत से लोग ऐसा जो है असहज होकर के प्रश्न करते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये रहता है। और सही बताएं तो ये मारण जो विद्या है या इसके समकक्ष जो दो तीन और विद्याएं हैं, इनका प्रयोग सामान्य व्यक्ति सामान्य अवस्था में नहीं करता है। जो साधक हैं, उच्च कोटि के साधक हैं, उच्च कोटि के तंत्र के गुरु हैं, आचार्य हैं, वो हमेशा साधकों को इस विद्या का प्रयोग करने के लिए मना करते हैं। सिखाते जरूर हैं, सिखाया इसलिए जाता है क्योंकि अनावश्यक कोई आपके धर्म के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उपाय जरूरी है। और ये कोई तंत्र का कोई वो नहीं है। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। मैं जानता हूं कि इस वीडियो में कोई मंत्र चर्चा, तंत्र चर्चा नहीं होनी है, लेकिन जो चर्चा हो रही है आपके जीवन के लिए परम अनिवार्य है। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये कोई मारण जो है तांत्रिक विद्या ही नहीं है या इसी का विभाग नहीं है। हर आप देखिए कि जितने भी देवी देवता हैं उनके पास अस्त्र शस्त्र जरूर है। हनुमान जी हैं तो गदा है, भगवान शिव हैं त्रिशूल है, भगवान विष्णु हैं तो चक्र है, ठीक है। और माता दुर्गा के पास तो अनेकों अस्त्र शस्त्र हैं, त्रिशूल भी है, चक्र भी है, गदा भी है, सांप भी है, शेर भी है, ठीक है। दुश्मन को परास्त करने का माता भगवती के पास तो बहुत सारा उपाय आप लोग देखते हैं। तो ये यूं ही नहीं है। माता काली के पास जो है खड्ग है और भगवान परशुराम के पास फरसा है। आप लोग देखते हैं राजा रामचंद्र जी के पास जो है धनुष था। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, लेकिन जब अपने रूप में चतुर्भुज में आते थे तो वो भी चक्र चलाते थे। आप लोगों ने सब देखा हुआ है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सामान्य हमारे यहाँ किसी भी जो है अस्त्र शस्त्र या अस्त्र शस्त्र वाली विद्या, जैसे कि मारण, उच्चाटन, विद्वेषण वगैरह, ये सामान्य तो कोई बड़ी खुशी खुशी करता नहीं है। हाँ, एक बात ये जरूर है कि कुछ तांत्रिक पैसे के लोभ में धूर्त बेईमानी करते हुए सिद्ध विद्याओं का पहले तो सिद्ध करते हैं और फिर सिद्ध विद्याओं का दुरुपयोग करने के लिए कुछ चंद पैसों का लालच ले करके अपने भविष्य को, आपने आगे की जिंदगी को न निहारते हुए, न देखते हुए इस विद्या का दुरुपयोग करते हैं, पैसा लेते हैं। तो ऐसे कुछ धूर्त तांत्रिकों को अगर दूर रखा जाए तो सामान्य सज्जन परिवार का कोई सज्जन व्यक्ति इस विद्या को न करना चाहेगा खुशी खुशी। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अगर आपके स्वाभिमान, आपके जज्बात, आपके परिवार और आपके माता और बहन की इज्जत पर अगर बात आ जाए, उस समय भी अगर आप इस विद्या का प्रयोग न करें तो धिक्कार होगा और कायरता होगी। और कुछ ऐसी ही परिस्थितियों के लिए ये विद्या सिखाई गई है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए, लॉजिक क्या है, क्या क्यों जरूरी है और क्यों जरूरी नहीं है। परसों, जैसे कि आज 22 तारीख है, 22 मई 2025, 19 मई 2025 को मेरे पास एक फोन आता है। आवाज से और बातों से लग रहा था कि 20-22 साल या 25 साल का लड़का होगा। बात बता रहा था कि गुरुदेव 2015 में हमारे पिताजी का अचानक से एक्सीडेंट हो गया, पैसों की कमी रही, तो हमने एक बड़े आदमी से 2 लाख रुपए लिए और पिताजी का इलाज कराए। पिताजी स्वस्थ हुए। और जिस समय पैसा लिया गया था उस समय ऐसी कोई वचनबद्धता नहीं थी, ब्याज, सूद वगैरह। लेकिन जब 1.5 साल बाद वो 2 लाख रुपए पूरे होते हैं धीमे धीमे, तो वो जो आदमी था दबंग टाइप का, वो कहने लगा कि अब इसका ब्याज दो। तो ब्याज कितना? तो 2 लाख रुपए लिए थे तो 2 लाख रुपए 1.5 साल में लौटाए तो ब्याज भी 2 ही लाख हो गया, ठीक है। हालांकि ये कोई मुद्दे की बात नहीं थी, लेकिन चूंकि बड़ा आदमी था, दबंग आदमी था, किसी भी प्रकार का जो है दुस्साहस करने में सक्षम था, इन लोगों ने जैसे तैसे करके इधर उधर करके 2 लाख रुपए फिर दिए, ठीक है। 2015, 17, 18 हुआ, 19 में इन लोगों ने, जिसका फोन आया था, 4 लाख रुपए 2 लाख के बजाय उसको इन 3-4 सालों के अंदर 4 लाख रुपए 2 लाख के, 2 लाख जो मूल है और 2 लाख ब्याज दे दिया।
सामान्यतया इतने में भी बात निपट जानी चाहिए थी। फिर ये कहने लगा कि और देर हो गया है, 2 लाख रुपए फिर से ब्याज हो गए हैं, ब्याज का ब्याज। तो ऐसे करके तीसरी किस्त ये 2021-22 में फिर दिया इन लोगों ने। और होता ये है कि पूरा धमकाता है, मारने पीटने की धमकी देता है। बता रहा था लड़का कि हमारी एक बहन है, कोई छोटी मोटी नौकरी करती है। जब वो नौकरी पे जाती है तो ये स्वयं यानी कि दबंग और उसके परिवार के लोग, लड़के उसके जो भी हैं, सब हमारी बहन को बुरी नीयत से देखते हैं और अगर अकेला मिल जाए तो न जाने क्या कर बैठे। और जब हम लोग इसको पुलिस वगैरह में जाते हैं तो शासन प्रशासन जो है उसने उसका ऐसा प्रभाव है कि शासन प्रशासन भी मदद नहीं कर पा रहा है। ऐसा लग रहा था बोलचाल से कि मध्य प्रदेश का वो रहने वाला होगा। हम इतना नहीं पूछ पाए क्योंकि इतनी गंभीर बात थी। तो मैं उपाय सोचने लगता हूं, जब कोई अपना ये सोचता है तो हम ये पूछते हैं कि जो है क्या वो पहले उपाय इसको कैसे ठीक किया जाए, मैं इस दिमाग में ज़्यादा रख जाता हूं। तो फिर जो है बोली भाषा से लग रहा था कि मध्य प्रदेश का रहा को शासन प्रशासन का भी सहयोग नहीं मिल पा रहा है और 6 लाख रुपए दे चुके हैं और अब 2025 चल रहा है। गुरुदेव आज मार डालेगा, कल मार डालेगा और कोर्ट केस और पुलिस थाना वगैरह अगर कदाचित करने, हालांकि सहायता मिलनी नहीं है, लेकिन कदाचित रिपोर्ट वगैरह लिखाने जाएं तो कहो उसी दिन हमारे पिताजी को मार दिया, हम ही को मार दे या हमारी बहन के साथ कुछ अनहोनी कर दे। तो ये घटना सुन करके और 1 मिनट के लिए बहुत लोग कहेंगे कि ये बकवास होगा, टोकन लेकर के आपको बेवकूफ बनाया होगा। हम मान लेते हैं बेवकूफ ही बनाया होगा, ठीक है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, सत्य कौन बोल रहा है झूठ कौन बोल रहा है मुझे पता चल जाता है, अनुभव हो जाता है, ये कई बार लोगों ने आजमाया है। लेकिन मान लेता हूं कि मुझे बेवकूफ ही बनाया, उल्लू बनाया, मुझे सरासर उल्लू बनाया। लेकिन कदाचित ये घटना भारत के किसी अन्य कोने में अगर सही घट रही हो तो उस दबंग का आप क्या करेंगे? कमेंट करके बताइएगा, आप क्या करेंगे? हमने तो एक खुले छूट में एक बात कही, क्योंकि मैं जैसा वीडियो में बोल रहा हूं या बोलता हूं वही मैं टोकन पे भी बोलता हूं। कोई मेरे में बदलाव नहीं आ जाता कि टोकन लेकर के कोई बात कर रहा है तो हमने सीधे सीधे कहा कि इसके लिए मारण किया जाए। जब शासन प्रशासन से भी मदद नहीं मिल रही है और वो आपके माता या बहन की इज्जत पर आ गया है तो वध हमारे देवताओं ने भी किया है। जरूरत आने पर, जरूरत आ गई है तो इस विद्या का प्रयोग करो, सर्वनाश करो इसका और इसके परिवार का। जब ऐसे दुष्ट लोग, और वो इसने 2 लाख रुपए लिए, इसकी बहन पर या इसके परिवार पर बुरी नीयत रख रहा है, न जाने किस किस को उसने पैसे बांटे होंगे और सबकी माँ या बहन या महिलाओं पर बुरी नीयत रखता होगा और सबको मारने और धमकाने की धमकी देता होगा। तो ऐसे पापी समाज में नहीं रहने चाहिए। समाज में ऐसे पापियों की आवश्यकता नहीं है सभ्य समाज में, और ऐसे पापी अगर सभ्य समाज में रहेंगे तो समाज असभ्य होने लग जाएगा। तो ऐसे दुष्टों के लिए ये विद्याएं हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि विद्या की आवश्यकता है ऐसे स्थान पर या नहीं, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। लेकिन ऋषियों मुनियों ने ये दिया है तो ऋषियों मुनियों ने अंधे होकर के नहीं दिया है, कुछ सोचा समझा परखा तब दिया। पहले भी रावण, हिरण्यकश्यपु और मारीच, बाहु सुबाहु और ये सब पहले भी थे, खरदूषण पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। इसलिए ऐसे दुष्टों से बचने के लिए ऐसी विद्याओं का प्रचार प्रसार किया गया है। सामान्यतया इन विद्याओं का प्रयोग सज्जन व्यक्ति नहीं करता है, दुष्ट और धूर्तों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे केसों में, ऐसे जटिल समस्या वाले केसों में इस मंत्र का प्रयोग करना उचित रहेगा या नहीं, आप लोग बताइए। राधे राधे।